मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज के दिन आप सब प्रभु में आनंदित और मगन हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बताना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति कोई विपत्ति में, परेशानी में होता है, निराशा में होता है, तो उसे क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए मैं वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 के बारे में मैं पहले बताऊंगा आपको। जब व्यक्ति शैतान की चाल में, शैतान की जाल में और किसी निराशा, किसी विपत्ति में हो, तो वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचनों को भूल जाता है। वह परमेश्वर के वचन को भूल जाता है। जो परमेश्वर ने अपने वचन दिए हैं, उन वचनों को वो नहीं याद कर पाता। उस विषय के बारे में, उस परमेश्वर के वचन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि शैतानी बंधनों से, शैतान से छुटकारा कैसे पाएं मेरे प्रियो। तो मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता, पहले भजन संहिता 23। और जब आप किसी निराशा में हो, किसी विपत्ति में हो, किसी परेशानी में हो, किसी पीड़ा में हो, किसी दुख में हो, अदरवाइज कोई सी भी प्रॉब्लम में हो, तो आप भजन संहिता 23 पढ़ें। जब आपके घर पर कोई विपत्ति आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख मुसीबत आ जाए, तो मेरे प्रियो, आप भजन संहिता 23 पढ़ना, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपने भी पढ़ा होगा, और मैं आपको इस वचन को इसलिए बता रहा हूँ, यदि जिस व्यक्ति को, जिस भाई को, जिस बहन को वचन के बारे में नहीं पता है, वो इस वीडियो को देखकर और नोट कर लें, और आगे जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दुर्घटना घटती है, तो आप भजन संहिता 23 और भजन संहिता 91 का प्रयोग करें। क्योंकि मनुष्य जो है वो वचन के द्वारा ही जीवित रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर का हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और ये जो वचन है, ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है मेरे प्रियो। यदि आप इन वचनों का पालन करते हैं, तो आप और आपका पूरा परिवार जीवित, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको वचन बताना चाहता हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा रक्षक है। हालेलुया। वो मुझे चराता है, जहाँ भी मैं जाता हूँ वो मेरी सहायता, सुरक्षा करता है। वो मुझे भोजन देता है, वो मुझे काम देता है, वो मुझे सब कुछ देता है। हालेलुया। वो मेरा चरवाहा है, वो मेरी सहायता, सुरक्षा करता है। यदि आप अपने घर में किसी को पालें, मान लीजिए किसी पक्षी को पालें, किसी जानवर को पालें, तो आप उसकी सुरक्षा करेंगे, टाइम पे उसे खाना देंगे, टाइम पे उसे पानी देंगे, सब कुछ आप उसकी सहायता करेंगे। और यदि आप उसे कहीं जंगल में ले जाते हैं चराने के लिए, तो क्या होगा? यदि कोई वहाँ पे कोई ऐसा जानवर आ जाता है जो आपके जानवर पर प्रबल हो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डंडा उठाकर उस जानवर के पास भागेंगे जो आपके जानवर के ऊपर प्रबल होने वाला है। तो मेरे प्रियो, इसी प्रकार परमेश्वर हमारी सहायता, सुरक्षा करता है। किस जानवर से? शैतान से। वो हमारी सहायता, सुरक्षा करता है। जब शैतान अपना जाल बिछाता है हमें पकड़ने के लिए, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे पहले हमें बचाता है। जब कोई शैतान योजना बनाता है परमेश्वर के लोगों को फांसने के लिए, तो उस योजना को परमेश्वर कैंसिल करता है। उसके उपकार को जाने मेरे प्रियो, उसके उपकार को जाने कि उसने हमारे खातिर अब से 2000 साल पहले क्या किया था। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, स्वयं आप खुद जानते हैं इस बारे में मेरे प्रियो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। ये आप बात याद रख लें, मुझे कुछ घटी न होगी। यदि आपके घर में राशन नहीं है, खाने के लिए नहीं है, भजन संहिता 23 पढ़ें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। खिलाए न खिलाए वो उसके ऊपर है, पर मैं आपको वादे के साथ बता सकता हूँ कि परमेश्वर के लोग कभी भूखे प्यासे नहीं रहते। वो भूखे उठते जरूर हैं, परंतु भूखे मेरे प्रियो वो सोते नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो,
ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाता हूँ उस वीडियो को आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को मेरे प्रियो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को भी भेजिए, ताकि वो भी परमेश्वर को जाने। कुछ परिवार ऐसे हैं कि मान लीजिए उनके माता पिता तो परमेश्वर को जानते हैं, परंतु जो बच्चे और उनकी बेटियाँ हैं वो गलत एनोइंटिंग में हैं, वो नहीं जानती, और माँ बाप प्रयास भी नहीं करते कि अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं। मेरे प्रियो, बताइए उन्हें भी, अपने पड़ोसी को वीडियो भेजिए, ताकि वो जाने परमेश्वर कलाम क्या है, कहाँ जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी को है। लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मुझे सुखदायी झरने के पास ले चलता है। सुख की जहाँ सुख है वो मुझे वहाँ ले जाता है। कोई दुख नहीं, केवल सुख सुख है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं ऐसा कोई से रास्ते पर चलूं जहां शैतानी शक्तियां अपना काम करती हैं, चाहे मैं ऐसे रास्ते पर होकर चलूं जहां पे दुष्ट आत्माओं को साया है, चाहे मैं मरगटों में होकर जाऊं या अदरवाइज मैं कहीं भी ऐसी जगह पर जाऊं जहां शैतानी का गढ़ है, तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं डरेगा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। लिखा है, तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी निंदा करते हैं वो उनके सामने आपकी महिमा कराएगा। मेरे प्रियो, ये उसका वादा है। वो उन्हीं लोगों के सामने जो आपको नीचा समझते हैं, उनके सामने आपको नीचा नहीं परंतु वो ऊंचा उठाएगा, और उनके सामने ही वो आपकी महिमा, आपकी जय जयकार कराएगा। ये परमेश्वर ने अपने वचन में कहा और ये उसका वादा है। ये उन लोगों पे जो उस पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, ये उनके लिए है। देखिए, मैं एक बार पढ़ के बताऊंगा। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेगी। इसलिए बनी रहेगी क्योंकि तेरा हाथ मेरे सर पर है और तू मेरा पिता है और मैं तेरा बेटा हूँ। मैं तेरी भेड़ हूँ, मैं तेरी चराई की भेड़ हूँ। हालेलुया। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। इस प्रकार से आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जब आपके पास ऐसी कोई विपत्ति आपके ऊपर आती है तो आप अपने घुटनों को टेकें और भजन संहिता 23 निकालें और भजन संहिता 23 आप पढ़ें, और थोड़ा अपना जो वॉल्यूम है थोड़ा स्पीड थोड़ा आगे करें उसे, कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। शैतान परेशान हो जाएगा, कहेगा यार इसका तो यहोवा चरवाहा है और वही चरवाहा है इसका जिसने हमें भी बनाया है। तो ऐसा है, इसके जीवन से निकल के भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें नाश कर दे। मेरे प्रियो, हर एक विपत्ति, हर एक पीड़ा, हर एक परेशानी वचन के द्वारा ही निकलती है आपके जीवन से। जितने मनुष्य आज के समय में परेशान हैं, यदि आप उनके लिए प्रार्थना भी करें मेरे प्रियो, तो वो व्यक्ति भी चंगे हो जाएंगे। पर मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आपके ऊपर जब कोई ऐसी विपत्ति आती, क्योंकि संसार है, संसार में रह रहे हैं, नॉर्मली विपत्ति आती ही है ना। और जब मौसम बदलता है तो मौसम के अकॉर्डिंग भी जो है विपत्ति आती है। विपत्ति क्या पीड़ा, देखिए बुखार है, खांसी जुकाम, ये सब तो नॉर्मली हैं, ये तो आते ही हैं। इसके अलावा जो आपसे बैर रखते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपके बच्चों से चिढ़ते हैं, जो आपके रोजी रोजगारों से नफरत करते हैं, जो आपके घर मकान से नफरत करते हैं, उनके सामने परमेश्वर आपकी महिमा कराएगा। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने दिमाग में उतार लेंगे। जब विपत्ति आए तो यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23 में बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो आपको, आप सब जानते हैं, पर
मैं आपको एक एक लाइन करके बताऊंगा मेरे प्रियो किस हिसाब से परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, है ना। देखिए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यहाँ पर जो की बात आ रही है। जो अदरवाइज कोई भी जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पा सकता है, तो क्या उसके ऊपर विपत्ति, परेशानी, पीड़ा आ सकती है? कभी भी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। जो परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाया है मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा शरण है, वो मेरा स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा सब कुछ है। जब आप इस प्रकार से कहेंगे, बीमारियों से, विपत्तियों से, शैतान का हर एक शराब आपके ऊपर से टूटेगा मेरे प्रियो। हर एक बंधन आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे और हर एक पीड़ा आपके जीवन से नष्ट हो जाएगी मेरे प्रियो। बताना चाहता हूँ मैं, और वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। यदि आप भरोसा रखेंगे तो आपके जीवन में ऐसा होगा। यदि आप भरोसा नहीं रखेंगे, केवल मुंह से कहेंगे और बाहर जाके गाली गुप्तारी करेंगे और अपने मुंह से उल्टी सीधी बातें करेंगे, तो ये आपके जीवन में बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा स्वभाव परमेश्वर के लोगों का भी होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नर्म और दीन था और उसके लोगों को भी नर्म और दीन होना चाहिए। यीशु मसीह का यहाँ पृथ्वी पर आने का कारण यह था कि वो अपने आप को दूसरों को सामने प्रकट कर सके कि देखो मैं कितना दीन और नर्म हूं, कि जब लोग मुझे मार रहे हैं तो मैं उनसे चू भी नहीं कह रहा, जब मेरी दाढ़ी को नोच रहे हैं मैं चू नहीं कह रहा, जब मुझे क्रूस तक पर चढ़ा दिया मैंने फिर भी लोगों से कुछ नहीं कहा, मैं फिर भी चुप रहा। ऐसा स्वभाव हर एक मनुष्य को होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे जो इस गाल में थप्पड़ मारे, दूसरे भी उसके ऊपर फेर देना। तो मेरे प्रियो, ये उसका स्वभाव था। यदि वो अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देता तो 12 पलटन आती और सब नाश करके चली जाती, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसे प्रकट करना था संसार के सामने कि देखो, जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है और दयालु है, दीन है, ऐसे तुम भी बनो। तो मेरे प्रियो, ऐसा आपको भी बनना है जो परमेश्वर के लोग हैं। आगे बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या नाम है, आपकी 2000 जो कोरोना वायरस निकला है, उस कोरोना वायरस में परमेश्वर ने आपको बचाया, आप सेफ हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते थे। कुछ लोग विश्वास नहीं करते थे और ट्रक के ट्रक लाशों के, उन्हें जलाने वाला भी कोई नहीं मिला, उन्हें दफनाने वाला भी कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है, वह तुझे बहेली की जाल से बचाएगा। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर ने बचाया। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, प्रभु यीशु पे विश्वास किया मैंने मेरे प्रियो। आगे लिखा है, और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। जब कोई विपत्ति आ रही होगी आपके पास, तो वो एकदम अपने पंखों खोलेगा और आपको अपनी आड़ में, पंखों की आड़ में ले लेगा। नहीं कि मेरा बेटा कहीं नाश न हो जा, मेरा बेटा कहीं इस विपत्ति में न पड़ जा। वो आपको अपने पंखों की आड़ में लेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका सहायक, वो आपका चरवाहा है। वो आपका सहायक है, वो आपका चरवाहा है, वो आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता उसकी एक भेड़ भी नाश हो। वो अपनी एक भेड़ को भी नाश नहीं होने देता मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक भेड़ नाश होती है तो स्वर्ग में मेरे प्रियो इस प्रकार मातम होता है जैसे किसी घर में एक व्यक्ति मर जाता है, और जब एक भेड़ बचाई जाती है तो स्वर्ग में ऐसा आनंद होता है कि जिसे आज इस घर में कोई पैदा हुआ हो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, और वो भेड़ों को बचाने का अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। ये हम परमेश्वर के लोगों को बचाएं। जो परमेश्वर के लोग नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं।
और उन्हें बताएं कि यीशु के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। और जो विश्वास परमेश्वर पे करता है उसकी रखवाली परमेश्वर करता है। कितनी पीड़ा आ जाए, कितनी विपत्ति आ जाए, कितनी दुख मुसीबत आ जाए, परंतु उसके डेरे तक वो ना आ पाएगी, क्योंकि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। मेरे प्रियो, आगे मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ आपको। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। जो ये महारोग था कोरोना वायरस, ये दिन दोपहरी में ही जीवनों को उजाड़ दिया इनने मेरे प्रियो। ट्रक के ट्रक लाशें भरकर आई और इसको जो है लोगों को जलाने का कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिली और कहीं भी कुछ नहीं हुआ मेरे प्रियो। ऐसी लाशें फेंकी गई बहुत सी जगह। तो वो क्या था मेरे प्रियो? वो यही था कि अधूरा विश्वास और परमेश्वर विश्वास न होने के कारण। मैं बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है परमेश्वर उसके जीवन की रक्षा, उसके परिवार की रक्षा करता है। जब कोई विपत्ति आती है तो वो विपत्ति उस पर नहीं आती, विपत्ति उस पर आती है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोगों पर कभी विपत्ति नहीं आ सकती मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता 91 का 7, तेरे निकट 1000 हैं, आया हालेलुया, और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास ना आएगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास ना आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तू परम प्रधान का पुत्र है, तू परम प्रधान की भेड़ है, परम प्रधान की छाया तुझ पर है और तुझे उनने अपने पंखों की आड़ में ले रखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना आएगी। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास ना आएगा, ना आया होगा। आप खुद इस चीज़ को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं मेरे प्रियो। कोरोना वायरस आपको छू भी नहीं पाया होगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना परम प्रधान मान लिया है और उसकी छाया आप पर है। परंतु अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर ने उनके बारे में कहा है कि तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आपने इन अपनी आंखों से देखा भी होगा। ये आप कमेंट में बता सकते हैं कि देखा है या नहीं देखा है। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब आप कहीं जाते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि देखिए ये मेरा बेटा है, ये अपने काम पर जा रहा है, तू इसकी रक्षा करना, इसकी चारों ओर अपनी छाया बनाए, दृष्टि बनाए रखना और इसको देखते रहना, कोई भी शैतानी शक्ति इसको ऊपर अटैक न कर पाए, क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा परमेश्वर के लोगों को नाश करना चाहता है। लिखा है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई रोग तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पत्थर में पाँव में तेरे पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। जब विपत्ति, पीड़ा, कोई दुख मुसीबत तुम पर आएगी तो वो विपत्ति तुम एकदम आज़ाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने आपकी सेवा कार्य के लिए, आपके बचाव के लिए दिए हैं, वो आपको बचाकर उस विपत्ति से, उस लड़ाई झगड़े से निकाल के ले जाएंगे। आगे लिखा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे इसने किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है अब उसने मुझसे बाचा बांधी है, उसने मुझसे स्नेह कर लिया है, अब मैं उसको छुड़ाऊंगा। यदि उसके ऊपर कोई भी विपत्ति होती, कोई पीड़ा होती, कोई परेशानी, कोई दुख मुसीबत, कोई केस, कोई मुकदमा उसके ऊपर है,
तो मैं उसको छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह कर लिया है, उसने मुझे जान लिया, उसने मुझे मान लिया, उसने मुझे अपना परम प्रधान, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा। लिखा है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जिन व्यक्तियों के सामने उसकी निंदा हुई है उनके सामने मैं उसकी महिमा कराऊंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर कह रहा है, जब वह मुझको पुकारे तो मैं उसकी सुनूंगा। यदि मेरे प्रियो आज आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी क्यों न हो, तो परमेश्वर को आप पुकारें। परमेश्वर का वादा है कि वह आपकी सुनेगा। मेरा वादा नहीं, परमेश्वर का वादा। यदि आप पीड़ा में, किसी दुख मुसीबत में, किसी बीमारी में हैं, किसी निराशा में हैं, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है मेरे प्रियो, भजन संहिता 91 का 15, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। यदि आप पर कोई संकट आता है, आप पर कोई दुख मुसीबत आती है, तो भजन संहिता 91, भजन संहिता 23 आप पढ़ें और परमेश्वर को पुकारें, तो वो आपको उस परेशानी से, उस पीड़ा से छुड़ाएगा। आगे लिखा है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर के, जो व्यक्ति उसकी निंदा कर रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, उनके सामने, व्यक्ति के सामने वो आपकी महिमा कराएगा, और वो व्यक्ति जो आपकी निंदा कर रहे थे वो भी आपकी जय जयकार करने पाएंगे। हालेलुया। आगे लिखा है मेरे प्रियो, मैं उसको दीर्घायु से तरफ करूंगा। परमेश्वर आपको लंबी उम्र प्रदान करेगा, क्योंकि परमेश्वर लंबी आयु प्रदान करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 91 का 16 में लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तरफ करूंगा। दीर्घायु का मतलब होता है मेरे प्रियो उम्र। वो आपकी उम्र को बढ़ाएगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं उसको अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर आपसे कह रहा है, यदि आप परमेश्वर विश्वास करते हैं तो आप इन वचनों को पढ़िए। यदि आप जब किसी परेशानी में हो, किसी भी दुख मुसीबत में हो, किसी पीड़ा में हो, आप इन वचनों को पढ़िए। इन वचनों को पढ़िए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप जब आप परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ेंगे तो आपके जीवन से हर एक वो दुख, हर एक वो पीड़ा, हर एक वो मुसीबत निकल जाएगी। वो आपके जीवन से कैंसिल हो जाएगी। और जिस व्यक्ति ने भी आपके ऊपर कुछ कराया भी होगा तो वो भी वापस लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने परम प्रधान को अपना स्थान मान लिया, अपना धाम मान लिया है, तो इसलिए कोई विपत्ति आपके पास आने वाली नहीं है, कोई दुख आपके डेरे के निकट आने वाला नहीं है, कोई पीड़ा आपको टच करने वाली नहीं है। जब आप परमेश्वर को अपना परम प्रधान, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे, तब मेरे प्रियो, भजन संहिता 34 का 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। देखिए, जो धर्मी व्यक्ति होता है, जो धर्मी व्यक्ति होता है, जो इस वीडियो को देर तक देख रहा है, वो व्यक्ति धर्मी है। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है कि हाँ, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत कुछ जानूं। और जो वीडियो को स्किप कर देता है, मेरे प्रियो, मैं उनके बारे में बताता हूँ। वो चाहते हैं कि यार हमें थोड़ा देखो, हमें सुनना ही नहीं है, चलो छोड़ो, हम बस अपने दिमाग कामों में वो लग जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ। जो परमेश्वर का प्रकाशन मुझे होता है, मैं उस प्रकाशन के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जो परमेश्वर की ओर से मुझे वचन मिलता है, उस वचन के द्वारा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो धर्मी व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उस पर विपत्ति आती तो है। देखिए, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। वो कब मुक्त करता है? वो मुक्त जब करता है मेरे प्रियो, जब आप उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, अपना धाम मान लेते हैं। जब और जब आपके ऊपर ये विपत्ति, ये पीड़ा चली जाती है, तो फिर आपके मुंह से क्या होता है? महिमा निकलती है परमेश्वर की। परमेश्वर खुश होता है। आज के समय में क्या होता है मेरे प्रियो, आदमी, स्त्री हो या मनुष्य हो, दुख में परमेश्वर को याद करता है। जब सुख होता है तो उसे भूल जाता है। सुख में कोई याद नहीं करना चाहता मेरे प्रियो परमेश्वर को। देखिए, परमेश्वर
ने अपने वचन में साफ साफ कहा है, जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। ये वचन जो है, ये वचन के द्वारा इस पृथ्वी का सृजन हुआ है मेरे प्रियो। ये वचन के द्वारा इस पृथ्वी की सृष्टि हुई थी और ये वचन आज आपके पास भी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन भी बताता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो यही वचन, यही कलाम आदि में परमेश्वर के साथ था, जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और ये आज वचन आपके पास भी है और देखिए मेरे पास भी है। ये वही वचन है जो आदि में परमेश्वर के साथ था। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब इस मनुष्य को बना दिया, हम लोग को बना दिया अपने हाथ से, तो उसने कोई विपत्ति परेशानी थोड़ी बनाई, ये तो एक मनुष्य के द्वारा आई। परमेश्वर के वचन का विरुद्ध कुछ परमेश्वर के लोगों ने, आदम हव्वा ने पाप किया और फिर विपत्ति आई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्ति आती है, पर उस सबसे परमेश्वर क्या करता है, उन्हें आज़ाद करता है। वो इसलिए आज़ाद करता है कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटी हैं, मैं इन्हें इस दुख में नहीं देख सकता। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्च जाते भी हैं और परेशान बहुत हैं, दुआ प्रार्थना भी करते हैं, परंतु उनकी प्रार्थना दुआ नहीं सुनी जाती। वो इसलिए सुनी नहीं जाती कि वो अपने मन को नहीं जांचते हैं, वो अपने मन को नहीं जांचते हैं। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, पहले वो अपने मन को जांचें कि क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उसके बाद में परमेश्वर पर दोष लगाएं। बहुत से लोग कहते हैं, अरे होगा खुदा, मैं अब खुदा को नहीं जानती, खुदा नहीं है, खुदा नहीं सुनता हमारी प्रार्थना को, अब मैं खुदा से नाराज़ हूँ। तो मेरे प्रियो, आप खुदा से नाराज़ हो या कुछ भी हो, पूरी बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह मनाने गया हो अपने चेलों को। यीशु मसीह ने कभी किसी को नहीं मनाया। आप खुद उसे मनाने जा सकते हैं, परंतु वो आपके पास मनाने नहीं आएगा, वो आपको मनाने कभी नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पे विपत्ति आए, जब आप पे परेशानी आए, तो भजन संहिता 21 और भजन संहिता 91 पढ़ें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ क्या होगा। निर्गमन की पुस्तक निकाल लें। वीडियो को समाप्त करूँगा एक वचन के बाद। निर्गमन और 23:25, खुदावन को महिमा मिले। निर्गमन 23:25 में क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। कब? जब तू विपत्ति में हो, जब तू किसी परेशानी में हो, जब किसी दुख में हो, जब तेरा पड़ोसी तेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा लगा दे, तो तू केवल परमेश्वर की उपासना करना। तब वे तेरे अंजल पर आशीष देगा, तब वे तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। वे तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। जब विपत्ति आप पर आए, जब रोग आए, जब पीड़ा आए, जब कोई दुख मुसीबत आए, तो तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ये परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो। यदि आप किसी दुख मुसीबत में हैं या आपका दुख मुसीबत में पड़ोसी है, तो आप उसके घर पर जाएं और उसे परमेश्वर के कलाम के बारे में बताएं। यदि वो कलाम के बारे में परमेश्वर के नहीं जानता है, यदि आप जा नहीं सकते, यदि उसका घर दूर है, तो आप ये वीडियो उसे भेजें और उसके बाद फ़ोन करके उसे बताएं कि इस वीडियो को सुन और जो परमेश्वर का वचन ये भाई बता रहा है, उस वचन को नोट कर, उसके बाद में परमेश्वर की महिमा कर और परमेश्वर की उपासना कर और इन वचनों को नोट कर और इन वचनों को पढ़। तब तेरे परमेश्वर अंजल पर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोग को दूर कर देगा। जो रोग तेरे घर पर आया हुआ है, जो विपत्ति तेरे घर पर आई हुई, जो तेरे बच्चों पे लगी हुई है, जो तुझ पर लगी, तेरे पति पर लगी हुई है,
तेरी बहू पे लगी है, अदरवाइज किसी पे भी लगी है, यदि आप इस वचन का पालन करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपके बीच में से आपके अन्न जल पर आशीष देगा, आपके बीच में से रोग को दूर करेगा। तो मेरे प्रियो, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो हर बार करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। मैं वीडियो जो बनाता हूँ मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दें।